आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के साथ, जहां के बरनौग से शहीद के अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। आतंकियों से मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुए थे। राकेश कुमार की अर्थी को उनकी पत्नी और मासूम बेटी ने कंधा दिया। पत्नी अपने पति का माथा चूमकर उन्हें आखिरी विदाई देती नजर आईं। इस पल को देखने वाले हर किसी की आंखें नम थी। मंडी के बरनौग गांव के रहने वाले नायब सूबेदार राकेश कुमार 2 दिन पहले किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव देह उनके गांव पहुंचा और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शहीद राकेश कुमार घर में दिवाली मनाकर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। तो वीर जवान को अंतिम विदाई दी जा चुकी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्नी ने शहीद का माथा चूमकर उन्हें अंतिम विदाई दी है। 7 साल का बेटा और 14 साल की उनकी एक बेटी है जिन्होंने उन्हें कंधा दिया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पूरे के पूरे बरनौग गांव में इस वक्त गम का माहौल है। आंसुओं का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते वक्त नायब सूबेदार राकेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और अमर रहे के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि दीपावली के समय नायब सूबेदार अपने परिवार पहुंचे थे। राकेश कुमार अपने परिवार के साथ दिवाली मनाकर हाल ही में ड्यूटी पर वापस लौटे थे। किश्तवाड़ में आतंकवादियों का उन्होंने डटकर सामना किया, लेकिन उनकी गोली का शिकार हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया। लेकिन इस बीच जो परिवार का ये दुख है, ये सिमट नहीं रहा है और कल से ही ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बरनौग गांव की, जहां पर गांव वाले, परिवार वाले गमगीन हैं। पत्नी और 14 साल की बेटी ने उन्हें कंधा दिया है। वीरेंद्र का हम रुख करते हैं। वीरेंद्र, आप ही बता दीजिए, मेरे पास तो शब्द नहीं है इस वक्त पूछने के लिए। जी बिल्कुल जैस्मिन, ठीक कहा आपने। जिस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक परिवार ने अपना होनहार सपूत खोया है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, 2 बच्चों ने अपने पिता को खोया है, बुजुर्ग माँ ने अपने बेटे को खोया है और परिजनों ने अपने होनहार रिश्तेदार को खोया है। और बहुत ही भावुक यहाँ पर जो है वो दृश्य देखने को मिला जब शहीद की पत्नी ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाकर जो है अपने शहीद पति को अंतिम विदाई दी। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से अपने शहीद पति की पार्थिव देह का माथा चूमा, अपनी तरफ से जितना हो सकता था प्यार और दुलार किया, क्योंकि ये अंतिम समय है इनके पास। इसके बाद फिर पार्थिव देह को जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचतत्वों के हवाले कर दिया गया है, उसे मुखाग्नि दे दी गई है, तो अब इसके बाद ये शरीर फिर कभी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अंतिम समय में पत्नी से जितना बन पाया, जितना प्यार दुलार वो अपने पति को कर सकती थी वो किया। उसके बाद अपने पति की पार्थिव देह को अपनी बेटी के साथ मिलकर जो वो कांधा भी दिया और भारत माता की जय के साथ जो है अपने पति को अंतिम विदाई दी। बहुत ही भावुक क्षण यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। हर आंख जो है वो नम थी जैस्मिन, अभी भी हर आंख नम है। और इस वक्त जो है वो अंतिम संस्कार जो बरनौग गांव का शमशान घाट है वहां पर जो है वो अंतिम संस्कार चला हुआ है। जो इनका 7 वर्षीय बेटा है उसने अपने पिता की चिता को जो है वो मुखाग्नि देकर जो है वो उन्हें विदाई दी है। प्रशासन की तरफ से, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की तरफ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है मौजूद है। लेकिन जिस प्रकार का वीरांगना का एक परिचय उनकी धर्मपत्नी भानुप्रिया ने जो दिया है उसे देखकर हर कोई जो है वो भाव विभोर है। जी जैस्मीन। बिल्कुल वीरेंद्र, हम ये तस्वीरें देख सकते हैं और कितनी हिम्मत यहाँ भानुप्रिया में है जो उनकी धर्मपत्नी है, उसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्या उन पर बीती होगी और क्या उन पर बीत रही होगी, ये तो हम नहीं कह सकते शब्दों में। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे इनके गम का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। बरनौग एक छोटा सा गांव मंडी ज़िले में पड़ता है।
कुछ चुनिंदा घर यहाँ पर हैं वीरेंद्र, और गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अक्सर जो ये छोटे गांव होते हैं, कुनबे होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। एक परिवार की तरह पूरा का पूरा गांव मिलकर रहता है। तो ऐसे में जो भीड़ हम देख पा रहे हैं, जो नारे हम लोगों के सुन पा रहे हैं, जवान के लिए जो नारे लगाए गए हैं कि राकेश कुमार शहीद रहें, अमर रहें, इस तरह के जो नारे हम सुन रहे हैं वीरेंद्र, कहीं ना कहीं ये भी एक परिचय है कि पूरा का पूरा गांव इस वक्त इस परिवार के साथ खड़ा है, शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल जैस्मिन, कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही नहीं, पूरा इलाका ही नहीं, पूरा मंडी जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस वक्त जो है वो शहीद परिवार के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि पार्थिव देह को पिछले कल जो है वो मंडी लाया गया था, लेकिन जिस प्रकार से सेना का एक प्रोटोकॉल रहता है कि सूर्यास्त के बाद पार्थिव देह परिजनों के हवाले नहीं की जाती और ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो इसे मेडिकल कॉलेज में जो है वहां पर रखा गया था। तो वहां पर भी जब आज सुबह मेडिकल कॉलेज से पार्थिव देह को निकाला गया, रवाना किया गया, तो वहां पर भी डॉक्टरों की जो एक संख्या थी, बड़ी संख्या में वहां का जो स्टाफ था, उन्होंने भी वहां पर एक सम्मानजनक और भावपूर्ण विदाई जो है वो अपने वीर सपूत को दी है। तो इससे एक बड़ा स्पष्ट सा मैसेज है इस बात को लेकर कि देश की खातिर अगर आप अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो आपके प्रति सम्मान है, और वो सम्मान हमेशा के लिए जो है वो लोगों के दिलों में बरकरार रहेगा। जिस प्रकार से शहीद राकेश कुमार ने आतंकियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में जो है वो शहादत का जाम पिया है, इस शहादत को शायद ही देश और उनके इलाके के लोग कभी भुला पाएंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, लेकिन इस बीच परिवार वालों का, परिजनों का गम कहीं ना कहीं अभी के लिए बहुत बड़ा है। और उसके साथ पूरा, आपने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश और न्यूज़ 18 की पूरी टीम भी खड़ी हुई है। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।